JMM Live का सेठ जी ध्यान से सुनिए, बात करते हैं कि बीमारियों की, पर पहले चर्चा ये करता हूँ सेठ जी मैं आपसे कि बीमारियां आए ही नहीं, ऐसा क्या करें और ऐसा करना क्या चाहिए कि भी अपन रोगी हो ही नहीं, बीमार पड़े ही नहीं, तो इस बीमारियों को न्योता देवी नहीं, तो ऐसा क्या करें। तो मेरे भाई बहन ऐसा जरा ध्यान से सुनिए, इसके लिए 3 काम करने हैं। कितने? 3 काम। आप लोग चाहो कि हम कभी बीमार हो ही नहीं, तो सिर्फ 3 काम कर लो, तो उससे आपको कभी बीमारी नहीं आएगी। पहला काम तो यह है कि सुबह उठते ही करके खाली पेट 1 कप गौमूत्र पी लो। दोपहर में दही छाछ, यानी सुबह 10 बजे से लेकर के या 8 बजे से लेकर के सुबह हीरावन से लेकर के दोपहरी तक गाय माता जी के दूध दही छाछ का सेवन करिए। और रात्रि को सोते समय 1 गिलास दूध में 1 चम्मच गाय माता जी का घृत डाल करके, घी डाल करके सोते समय 1 गिलास दूध ये पी लीजिए। ये 3 काम कर लेने मात्र से आपके जीवन में कभी रोग आएगा ही नहीं, और आ भी गया तो भी रोग से लड़ने की क्षमता आप में इतनी विकसित हो जाएगी कि आपको दिमाग पर कोई तनाव आएगा। मैं आपके सामने बैठी हूं, मुझे खुद को साइटिका की प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैं आराम से खड़ी होती हूँ, आराम से बैठ जाती हूँ, मेरे को वो बीमारी सताती नहीं। इसका कारण कि मैं ये 3 काम करती हूँ। अब ये सारे बंद हो गए हैं। पहले सुबह जल्दी उठते थे लोग, सभी गाय माता की सेवा करते, गौ माता मूत्र देती, खुंचा भर करके पी लेते थे, और घंटे 2 घंटे बाद में ठंडी रोटी छाछ राबड़ी खा पी कर खेत पे चले जाते। दिन में अच्छी गरम गरम रोटियां खाते, छाछ दही पी लेते, शाम को आते गाय माता जी का दूध पी करके सो जाते। कोई नख में भी रोग नहीं था। बात समझ में आ रही है आप सभी को? अब सारा गड़बड़ कर दिया। अब गौमूत्र की जगह सुबह उठते ही करके भाई साहब को और भाई साहब को 1 कप चाय चाहिए। और आजकल 1 कप का जमाना गया, वो पहले था 1 कप पी लो, अब तो कटोरो भरन छावे चाहे। जदी जान भाई साहब तो बिछाना में उठना आवे है कि नहीं लक्ष्मी नारायण जी? हाँ, ये इस बात से अवगत है। विचार करिए, तो गौमूत्र कोई पीता ही नहीं, इसलिए रोग बढ़ने का पहला कारण ये। दूसरा कारण ये है कि दिन में दही छाछ कोई नहीं पीता, छाछ राबड़ी कोई नहीं लेता है। आजकल 80-80 साल के दादा दादी भी कोका कोला और थम्स अप की बोतल का ढक्कन खोलते हैं। तो दूसरा कारण रोग बढ़ने का ये हो गया, क्योंकि वो तो एसिड है, और शरीर में ज्यादा मात्रा में अगर एसिड बन गया तो रोग तो घुटने जॉइंट खराब होंगे ही होंगे, लिगामेंट्स खत्म हो जाएंगे भाई। और रात्रि को दूध कोई नहीं पीते हैं महाराज। पूरे दिन काम धाम करके बैसाब रोटियां खाबों पहली, गांव के बाहर जो दुकान होती ठेका, उस ठेका पे ठेका पारने के लिए चले जाते हैं। यानी कि दूध की जगह शराब का पान करते हैं, तो रोग बढ़ेगा मेरे भाई बहन, भयंकर रूप में बढ़ेगा, कम नहीं होगा। आजकल तो कोई, पहले अतिथि कोई भी आता था ना, तो उससे मनवारी यही की जाती थी कि लो भाई साहब थोड़ी छाछ राबड़ी तो पी लो, कहते थे कि नहीं कहते थे? और अब अगर मेहमान आते हैं तो भाई साहब थोड़ा ठंडा तो पी लो, और वो अंदर जाकर के इतना भंडा बन जाएगा कि पूछो ही मत। शरीर को ही पागल कर देगा, भेंडा कर देगा भाई वो तो। आजकल स्वागत ही ठंडे से होता है, और वो कब ठंडे के रूप से विकराल रूप में प्रकट होगा इसकी कोई अंदाजन भी नहीं है। विचार करिए, ये जब से ये तामसिक चीजों का प्रयोग जो होने लगा है, उसके बाद मेरे भाई बहन विकृतियां पैदा हुई है।
पहले सत्वगुणी आहार का प्रभाव होता था तो मेरे भाई बहन, कोई पर जात का, पर गांव का, पर समाज का व्यक्ति भी घर अगर आकर के पूछ लेता तो भी पहले घंटा 2 घंटा उसको विश्राम करवाया जाता था और फिर उसके घर तक छोड़ने के लिए जाते थे। और अब तो खुद के मेहमानों से ही परेशान है। वो कद गड़ी जावे तो त्याग पड़े, सूझना पड़े, मुझे कुछ काम का पता चले। तो मेरे भाई बहन, अगर रोग को खत्म करना है तो आपको मेरे भाई बहन ये 3 काम करना पड़ेगा। सुबह उठते ही करके तो गौमूत्र पी लो, दिन में दही छाछ ले लो, रात्रि को 4 बजे के बाद में दही छाछ नहीं पीना चाहिए। फिर तो राबड़ी भले ही पी सकते हो, बाकी दही छाछ नहीं पीना है। और मेरे भाई बहन, ऐसा करने वालों को रोग आता ही नहीं। और इसके अलावा कोई अधिक मोटा है, अधिक चर्बी है, अधिक शरीर हेल्दी है, झुका नहीं जाए, झुके तो पेट सामने आ जाता है, झुका नहीं जाता है, ऐसी स्थिति अगर किसी की है तो क्या करना है, ध्यान से सुन लो। परहेज पहले सुन लो। ऐसे व्यक्ति को तला गला या ज्यादा तेल वाली वस्तुएं नहीं खानी है, ज्यादा घी वाली वस्तु नहीं खानी है। फिर इलाज सुनिए, 1 गिलास गर्म पानी करिए, उसके अंदर 1 चम्मच शहद, 1 नींबू का रस निचोड़ लीजिए और उसमें 1 कप गौमूत्र डाल दीजिए। ताजा मिल जाए तो अति उत्तम, और अगर ताजा नहीं मिलता है तो गौमूत्र अर्क बना लीजिए। अर्क की विधि 3-4 लीटर 5 लीटर गौमूत्र इकट्ठा करो, कुकर में भर दो, कुकर की सीटी निकाल करके उसके ऊपर एक पाइप लगा दो, थोड़ी लंबी पाइप रखना है, जो गोटा करके पानी का एक पतीला रख दो और उसमें वो नली को डुबा दो। नली का जो मुंह है वो दूसरे बर्तन में डाल करके रख दो और गैस चालू कर दो। जैसे जैसे गौमूत्र उबलेगा और उसमें जो वो भाप बन करके जो पाइप में होकर के जो एक एक बूंद आएगी वो होगा गौमूत्र अर्क। उसका 2-2 ढक्कन उसमें डाल करके आप ले सकते हैं कि आपके 1.25 महीने के बाद में धीरे 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 आपका शरीर हल्का होने लग जाएगा। एक्स्ट्रा चर्बी होगी जो वो धीरे धीरे कटना शुरू हो जाएगी। ये हुई मोटापे की बात। फिर बात करते हैं कि तलवों में जलन जो होती ना, पैरों में सुई जैसे चबते हैं और जलते हैं पैर, नींद नहीं आती, रात को पैर पटकने पड़ते हैं, ऐसी हालत किसी की है तो 2 मुट्ठी गाय माता का गोबर और धतूरे के बीज का चूर्ण 1 चम्मच 2 मुट्ठी गोबर में मिक्स करके अपने पैरों में लगा करके 5-7 घंटे तक रहने दीजिए। फिर उसको गौमूत्र से धो लीजिए और गौमूत्र से धोने के बाद आप गाय माता के घी से मालिश करिए दोनों पैरों में। आपको नींद भी अच्छी आएगी और पैरों में जलन या ऐसे ये सुई जैसे चुभचुभाहट नहीं होगी। और ये जो बीमारी मैं बता रही हूँ, इन सभी बीमारियों में गौमूत्र पीना अनिवार्य है। अगर आप गौमूत्र नहीं पीते हैं तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। गौमूत्र कैसे पीना है, किस प्रकार से पीना है, किसका लेना है, ये पहले मैं आपको खुला बता देती हूँ। ऐसी गाय माता हो जो गर्भवती नहीं हो और ऐसी गाय माता हो जो ताजा ब्याही हुई नहीं हो, ताजा ब्याही नहीं हो, ताजा बच्चे को जन्म दिया हुआ नहीं हो, जो कि 2-4 महीना निकल गया हो, उसके बाद का गौमूत्र ले सकते हैं। और बछड़ी का हो तो और भी उत्तम। और बछड़ी भी कौन सी, जिसके पीठ के ऊपर थुई हो, गले में गल कंबल लटके और मुख से बोले तो माँ, ऐसा हम्बारा शब्द जिसके मुख से होता हो, ऐसी गाय माता जी का बछड़ी का मूत्र ले सकते हैं आप। समझ में आ गई ना? फिर 1 गिलास में ले लो और सूती सफेद कपड़े को, मलमल का कपड़ा ले लो, जिसको 8 बार 8 पढ़ करके समेट लो। 8 तय किए हुए कपड़े में 8 बार छान लो। 8 आटी 64 बार वो गौमूत्र छन जाता है। और फिर मेरे भाई बहन
छनने के बाद उसका एक एक घूंट से शुरुआत करो, फिर 1 कप लास्ट, इससे ज्यादा नहीं। ऐसे गौमूत्र का पान करना है। तो ये जलन की बात। जलन के बाद है बारी आती है अस्थि शोध रोग की। अस्थि शोध का मतलब एडी की हड्डी बढ़ना। अगर एडी की हड्डी जिनकी बढ़ती है, चला नहीं जाता है, कंकर जैसा चुभता है, पैर दर्द करता है, फिर ऊंची एडी करके चलते हैं, ये बढ़ने का कारण यही है कि ज्यादा ऊंची एडी के जूते पहनते ना, हाई ऊंचाई के सैंडल, उनसे ये अस्थि शोध नाम का रोग बढ़ता है, जो कि हड्डी बढ़ना शुरू हो जाती है। इसलिए मैंने पहले भी निवेदन किया था कि ऊंचे सैंडल नहीं पहनने हैं, ऊंचे एडी वाले चप्पल जूते नहीं पहनने हैं। तो अस्थि शोध रोग अगर किसी को है, एडी में हड्डी बढ़ी हुई किसी की है, 3 लीटर गौमूत्र ले लो और 300 ग्राम डली वाला सेंधा नमक ले लो और उसमें मिला लो, उसको अच्छे से गर्म करो। प्रतिदिन उस एडी को गरम गरम गौमूत्र में सेक करो और खाली पेट गौमूत्र पियो। 1.25 महीना तो क्या 15 दिन निकलने के बाद आपकी हड्डी धीरे धीरे नियंत्रित हो जाएगी, वो बढ़ती हुई हड्डी रुक जाएगी और ठीक हो जाएगी। 3 महीने तक इस प्रक्रिया को करना है। फिर बात करते हैं मांसपेशियों में दर्द, यानी कि पिंडलियों में दर्द। मांस जहां जहां शरीर में है वहां मांस में दर्द होता है। बारीक बारीक नसें होती जो वो ब्लड को सप्लाई करने से रुक जाती है, उसको कहते हैं कि मांसपेशियों का दर्द होना, मांसपेशियों का रोग। अगर ऐसी स्थिति किसी की है तो खाली पेट गौमूत्र तो पीना ही है। रात्रि को सोते समय 400 ग्राम गाय माताजी का दूध लेकर के उसमें 1 चम्मच गाय माताजी का घी। अब घी की बात है तो मैं आपको घी की अच्छे से प्रक्रिया बता दूं। जो बटर ऑयल बनाते हैं वो बटर ऑयल नहीं चलेगा। आजकल क्या करते हैं, दूध की फैट निकाल करके क्रीम को अलग किया जाता है, दूध को अलग किया जाता है, फिर उसको तपा करके निकाल देते हैं, वो हो गया घी। वो घी नहीं है, वो जहर है जो आपके हार्ट की बीमारी को बढ़ाने का काम करता है। चाहे वो भैंस का हो, चाहे किसी अन्य जीव का हो, चाहे वो डेयरी का हो, और डेयरी का लगभग घी है जो हार्ट अटैक बढ़ाने का काम ही करता है। आपको समझ में नहीं आया तो सीधा तरीका है, अगर कोई 80 साल के दादाजी लकड़ी के सहारे खेत की पालियों पर घूम करके और जंगल में फ्रेश होकर के आ जाते हैं तो क्या कहते हैं कि दादो मजबूत है, मजबूत घी गुणों खा दो। और अब 40 साल में अगर दादा मर जाओ तो दादा ने क्यों तेरा घी मत खा, पर घी खा दो जो मर गया हार्ट अटैक आएगा। भाई पहले का घी आयु को बढ़ा रहा था, अभी का घी आयु को घटा रहा है। क्यों? क्योंकि आप बटर ऑयल खा रहे हो, क्रीम ऑयल खा रहे हो, इसलिए तो रोग बढ़ेगा ही भाई। घी की बनाने की सीधी सादी प्रक्रिया मैं बता दूं। अगर ओरिजिनल घी मतलब पंचगव्य शास्त्र, आचार्य सुसूत्र और चरक संहिता, आचार्य चरक ने तो खुला कहा है कि हार्ट अटैक अगर किसी को हो गया हो, आचार्य सुश्रुत तो अगर पहले भी हार्ट अटैक की बीमारियां होती थी, लेकिन उनको गाय माता जी का घी का पान कराते, 1 गिलास भर के घी पिला देते और उनका ब्लॉक कंप्लीट हो जाता। और अब तो डॉक्टर कहते हैं कि भाई अरे घी मत खाइए, मर जाला। कहते कि नहीं कहते? तेल भी मत खाइए। अब घी की प्रक्रिया सुन लो कि गाय माता जी का दूध निकाला, उसको चूल्हे पर गैस पर गर्म कर लो, सही टेम्परेचर पे आए और उसमें जावन डाल करके जमा दो। उसमें बिलोवणी में डालो, मशीन वाला नहीं, बिलोवणी में डालो और हाथ की जेरनी यानी कि मद्राचल पर्वत का ध्यान करते हुए उस झेरनी से रवै से हाथों से गमड़ गमड़ मथो। गमड़ गमड़ मथने के बाद में अमृत रूपी जो माखन आता है, उस माखन को एक बर्तन में लेकर के उसको गर्म करो। गर्म करने के बाद छाछ जल करके वो पानी जल करके खत्म हो जाएगा और तरल पदार्थ के रूप में जो मिलेगा वो होगा घी। आजकल तो ये सारी बातें घी ऐसी बात कटे।
अब तो मैडम जी तो फुर्र करके छाछ मिलाती, 2-4 काम निपट लेती, और इतनी वैज्ञानिक युग में इतनी सुविधाएं होगी, फिर भी हाय रे हाय रे हाय रे हाय, दौड़ते रहते हैं। विचार करो, ऐसा घी होगा तो ऐसा घी अगर आप हार्ट पेशेंट को भी अगर 1 गिलास भर के पिला दोगे तो चरक संहिता और आचार्य सुश्रुत संहिता के अनुसार उसका हार्ट का ब्लॉक भी ठीक हो जाएगा। आज की जो शल्य चिकित्सा हो रही है, अगर आचार्य सुश्रुत अगर इनको शल्य चिकित्सा करना नहीं सिखाया होता तो ये क्या कर लेते? इनके पास कोई ज्ञान तो नहीं था क्या? अरे भाई, सबसे पहले बड़ा ऑपरेशन तो शिव भोले बाबा ने करके दिखाया भाई। मनुष्य की शरीर के देह के ऊपर हाथी का मस्तक लगाना, यह सबसे बड़ी शल्य चिकित्सा है। अब आज का वैज्ञानिक अगर किसी का गर्दन काट करके वापस कोई पशु की गर्दन लगा करके उसको जीवित कर देंगे क्या? नहीं कर सकते। आज का विज्ञान जो है, आज का युग जो वैज्ञानिक युग है, ये अपंग युग है, अपंग ज्ञान है, अपंग विज्ञान है। इसलिए इसको धक्को दे दे करके शास्त्रों की मदद से चलता है। जहां आपका विज्ञान खत्म होता है वहां हमारा अध्यात्म शुरू होता है, और उस कार्य को करके दिखाता है। समझ में आ रही है? तो मेरे भाई बहन, ऐसे दूध के अंदर गाय माता का घी का 1 चम्मच डाल करके और ऊपर नीचे 31 बार करके उठा करके और 27 चूर्ण के साथ में वो दूध पी जाओ, आपके 3 महीने के अंदर अंदर मांसपेशियों की बीमारी होगी, दर्द होगा, वो जड़ से खत्म हो जाएगा। धीमे काम करता है लेकिन जड़ से रोग मिटाता है। फिर बात करते घुटनों की। मुझे कुछ दादियों ने कहा भी था कि हमारे घुटने की ज्यादा प्रॉब्लम है। कुछ दादियों तो बैठे ही नहीं जाओ, तो कुछ तो यूं करन बैठ रही, कभी यूं करन बैठ रही, कभी कैसे बैठ रही, कभी कैसे बैठ रही, चारों तरफ पोजीशन चेंज करें, कभी लंबे पैर करके बैठी है। लेकिन मैं तो है जैसी जैसी बैठी हूं ना। बोले गैया मैया की अगर घुटना की बीमारी किसी के है, मेथी, सौंठ, हल्दी और देसी बबूल की सांगरी, इनको कूट करके बराबर मात्रा में चूर्ण बना लो। फिर 1.25 लीटर पानी गर्म करो और एक चम्मच चूर्ण गौमूत्र डाल उस पानी के अंदर 1 कप, और उस 1.25 लीटर पानी 5 मिनट के अंदर अंदर सारा का सारा पी जाओ। जब पियोगे तो वो पानी अंदर उत्पाद मचाएगा, यानी कि पानी के और एसिड के बीच में घमासान युद्ध होगा, और जब युद्ध होगा तो अंदर का एसिड जो होगा वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, वो पानी बाहर निकालेगा, गौमूत्र युक्त जल। वोमिट हो जाए तो होने देना, उल्टी हो जाए तो होने देना, रोकना नहीं। जब 5-7 दिन वोमिट हो जाएगी, आपको उल्टी हो जाएगी, तो सारा का सारा एसिड होगा वो बाहर निकल जाएगा। क्यों, मैंने कोई गलत तो नहीं बोला ना? सही बोला ना? नहीं, आप लोग हंसे, मुझे लगा कि गलत बोल दिया। फिर 5-7 दिन के बाद में आपको वोमिट होना बंद हो जाएगी, और फिर जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो वेस्टेज पानी के रूप में निकल जाएगा। फिर आगे चलते हैं। दोपहर में 1 कटोरी दही में, गाय माता का होना चाहिए, भैंस, जर्सी, भेड़, बकरी का नहीं चलेगा। देसी गाय माता का दही 1 कटोरी ले लो। 1 कटोरी दही में 1 मूंग के दाने जितना चूना मिला करके 3 महीना तक सेवन करिए। आपके घुटनों में लिगामेंट्स खत्म हो गया है या ग्रीस खत्म हो गया है। और क्या कहते हैं वैज्ञानिक युग के अनुसार लिगामेंट्स के अलावा क्या कहते हैं पप्पू जी? कैल्शियम। कैल्शियम वापस बनना शुरू हो जाएगा। भाई देखो, मैं क्या है अंग्रेजी पढ़ना जानती हूँ, इसलिए मेरी तो मजबूरी है, इसलिए आप लोगों से पूछ लेती हूँ। और वैसे अनपढ़ के लिए वो काला अक्षर भैंस बराबर होता है ना, जो बड़ा मामला है भाई मारने के, तो अंगूठा छाप हो मना सिग्नेचर करबो पप्पू जी हिकायो महाराज एहसान करबो दस्खत करबो मने तो आवे कोई। बोले गैया मैया की, सदगुरुदेव भगवान की। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर रात्रि को सोते समय अश्वगंधा चूर्ण
और आंबा हल्दी का चूर्ण 1-1 चम्मच, मतलब दोनों को मिक्स कर लो, 1 चम्मच दोनों ले लो चूर्ण। गाय माता जी के 400 ग्राम दूध के साथ में वो लेना है, घी युक्त वाला ही दूध। बाजार में महानारायण नाम का तेल मिलेगा, वो तेल लेके आ जाओ और उस तेल को गर्म करके धूप में बैठ करके मालिश करो। आपके जॉइंट पेन, अस्थिवाद रोग सारा का सारा खत्म हो जाएगा। और मांसपेशियों के लिए एक दवाई और भी बता दूं मैं आपको। मांसपेशियों के लिए 100 ग्राम तिल का तेल ले लो, 100 ग्राम गाय माता का गोबर का रस ले लो, 100 ग्राम गौमूत्र ले लो। तीनों को अच्छे से मिक्स करके गैस पे मंद मंद गैस के ऊपर मंद मंद आग के ऊपर उसको उबालो। उबालने के बाद गोबर गौमूत्र जल करके खत्म हो जाए और वो जो तेल बचेगा उस तेल की भी आप मालिश करोगे तो आपके रोग होगा मांसपेशियों वाला वो खत्म हो जाएगा। फिर और ऊपर बढ़ते हैं, और ऊपर बढ़ते हैं तो हार्ट की बात करते हैं, या हार्ट से पहले गैस की बात कर लेते हैं। बार बार गैस बन जाती है, कब्जी हो जाती है, निवृत्ति के समय बड़ी दिक्कत रहती है, तो क्या करना है सुनिए। छोटी हरड़, अजवाइन और लाल मेथी, इन तीनों का चूर्ण बनाना है। हरड़ को गाय माता जी के गौमूत्र में 4 दिन तक भिगोना, रोज अलग अलग गौमूत्र में भिगोना है हरड़ को। फिर उसको सूखा करके लाल अरंडी के तेल में सेक लो। सेकने के पश्चात इन सारी चीजों को सेक करके चूर्ण बना लो। थोड़ा उसमें हींग मिला लो और एक डिब्बी में भर करके रख दो। सब्जी में हींग का प्रयोग करना ही है। और खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद 1-1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ, नवाए पानी के साथ, गर्म पानी के साथ ले लो। फिर गाय माता जी के दूध के साथ में शाम को सोते समय त्रिफला चूर्ण का 1-1 चम्मच लेकर के सो जाइए, आपकी गैस जड़ से खत्म। फिर बात करते कब्जी की। अगर कब्जी है तो क्या करना है। 1 कप गौमूत्र में 1/2 चम्मच लाल अरंडी का तेल मिला लो, खाली पेट पी जाओ। फिर रात्रि को सोते समय गाय माता जी के गरम गरम दूध के साथ में 1 चम्मच इसबगोल की जो भूसी आती है, वो जो मुंह में लेने के बाद चीकनी चीकनी लगती है, तो उस भूसी का 1-1 चम्मच लेकर के 1 चम्मच लेकर के दूध पी जाओ। प्रतिदिन लेना, 2 महीने तक, 3 महीने तक लेना है, 2-3 महीने तक आपकी कब्जी जड़ से खत्म। और त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ, गर्म पानी के साथ 1-1 चम्मच सुबह शाम लेना है कब्जी वालों को। गौमूत्र पीना ही है। फिर बात करते श्वास अधिक चढ़ती, हाथ चढ़े ना, अगर श्वास किसी को चढ़ती हो तो देशी जो फिटकरी आती है उस फिटकरी को लेके आओ, ला करके तवे पर सेक कर लो। सेकने के बाद वो जो पानी होकर पानी जैसी हो जाएगी और पानी के बाद में वो वापस सूख करके सफेद सफेद बन जाएगी, मतलब कड़क हो जाएगी। उसको अमान दस्ते में कूट करके चूर्ण बना लो। चूर्ण बनाने के बाद उस चूर्ण का 1 चम्मच लेकर के उस चम्मच के 4 हिस्से करने हैं। कितने? 4 हिस्से। और 4 हिस्से लेकर के 1-1 हिस्सा 4 दिनों तक गाय माता जी के दूध के साथ लेना है। फिर ये जो पसर कंटाली जो होती है, जिससे कई भोरिंगनी कहते हैं, कई रिंगनी कहते हैं, कई कंटाली कहते हैं, अपने यहाँ क्या कहते हैं? भोरिंगनी। जिसके बैंगन जैसे छोटा फल आता है, पीले पीले चावल जैसे फूल आते हैं और बैंगनी कलर के फूल की पत्तियां होती है। उसको शनिवार के दिन चारों तरफ डोली बना करके उसमें पानी डाल दो और रविवार के दिन जड़ सहित उसको उखाड़ लो, सुखा दो, साफ सुथरे पानी से धो करके सुखा लो। सूखने के बाद उसको कूट करके बढ़िया चूर्ण बना लो। 3 लीटर गौमूत्र में उसको उबाल लो। उबालने के पश्चात जो आधा रह जाएगा, सफेद कपड़े से छान करके कांच की बोतल में भर लो। और 5-10 साल पुराना अगर गुड़ मिल जावे तो 100-150 ग्राम उसमें गुड़ मिला लो।
नहीं मिले तो इसका एक एक मतलब 10-10 ml यानी कि एक छोटा ढक्कन, उसको गर्म पानी के साथ में सुबह शाम ले लो। सोते समय अड़ूसे का काढ़ा, अड़ूसा मतलब कई वासा कहते हैं, कई अड़ूसा कहते हैं, और अलग अलग जगह अलग अलग, यहाँ भी मेरे हिसाब से अड़ूसा ही कहते होंगे। पसर अपने सॉरी पंसारी की दुकान पे जाओगे तो वो पंसारी वाले लोग दे देंगे अड़ूसा। थोड़ा सा एक गिलास पानी में डाल करके उसको उबालते उबालते एक घूंट रखना है, और एक घूंट रख करके उसको छान करके उसका पान करके ऊपर से गर्म पानी पी लो। 3 महीने के भीतर भीतर आपका कितना ही पुराना श्वास है, कितना ही पुराना अस्थमा है, वो 3 महीने के अंदर जड़ से खत्म होकर के राहत की श्वास ले पाएंगे। फिर बात करते हैं हार्ट अटैक की, तो हार्ट अटैक वाला मैंने ये बताया था घी का, और घी से डर लगता है तो क्या करना है, अर्जुन छाल ले लो, अर्जुन छाल का एक चम्मच चूरन दूध में मिला करके उबाल करके उसका काढ़ा बना लो, छान करके सुबह शाम ये एक गिलास दूध पीना है। फिर पीपल के पत्ते इनको उबाल करके सुबह खाली पेट गौ माता जी के मूत्र के साथ ये ले लो, आपका हार्ट कंप्लीट हो जाएगा। भगवान ने उसका आकारी हृदय जैसा, दिल के जैसा दिया है कि इस दिल की बीमारी को ये ठीक करेगा। अगर मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम है तो अखरोट खाइए, अखरोट से वो ठीक होती। और भगवान ने अखरोट को बनाई अपने भेजे की जैसे ही है, उसको खोल करके देखो तो भेजे की जैसे, खोपड़ी की जैसे दिखती है अखरोट। तो ये सारे बीमारियों का इलाज यानी कि सारे औषधियां पहले ही भगवान ने बना दी थी कि आगे जाकर के कहीं रोग नहीं आए। फिर आगे बढ़ते हैं तो गले पर आए, भजन गाना गाते हैं आप लोग, सुरीला गाना चाहते हैं, स्वर फट जाता है, आवाज फटी आती है। मेरी आवाज तो वैसे फटी है ही, बुरी भी लगती है, पर मैं क्या है जो है। मेरे भाई बहन, जब आपकी आवाज भजन गाने से बैठ जाती है या खरखराट होती है, आवाज में खरखराटपन होता है, तो मुलेठी लाइए पंसारी की दुकान से। फिर उसको 4 दिनों तक गौमूत्र में भिगोइए, अलग अलग रोज गौमूत्र में भिगोना, रोज अलग अलग गौमूत्र में भिगो करके फिर उसको कड़क धूप में सुखा दीजिए। फिर उसकी छोटे छोटे टुकड़ा करके अपने जेब में रख दीजिए। हर 1-2 घंटे में एक मुलेठी का टुकड़ा मुख में डाल करके चूसते रहिए। आपके गले की खरखराट जो खराट है, जो आवाज फट जाती है, आपकी आवाज इतनी सुरीली बन जाएगी कि मानो आप गाओगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि कोयल गाना गा रही है। फिर इससे ऊपर बढ़ते हैं तो दांतों में किसी के पायरिया है, दांत मसूड़ों में सूजन रहती है, मसूड़ों में से खून आता है, तो क्या करें मेरे भाई बहन। इसके लिए बताया है कि गाय माता जी के छाने को जला करके उसकी काला छाना रखना है, उसको बढ़िया कूट करके बारीक मैदे जैसा पाउडर बना लो। उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी और खाने का जो कपूर आता है वो कपूर और सरसों का तेल मिला लीजिए और इसका चूर्ण पाउडर बना लीजिए। इससे मंजन करिए। फिर जाड़ी बेर जो होता है, जाड़ी बेर समझते हो ना, जो छोटे छोटे बेर लगते हैं जिसका पौधा ज्यादा बड़ा नहीं होता है, कांटे कांटे बहुत ज्यादा होता है, उसको क्या कहते हैं? झाड़ क्यों। और कई मेवाड़ी भाषा में बोल्डी भी कहते हैं। कहवे कि नहीं कहवे? जाड़ी बेर के पौधे की जड़ की छाल को उतार करके बढ़िया साफ सुथरे पानी से धो करके और गौमूत्र में उबालिए। छोटा छोटा 2 टुकड़ा, इतना 2 टुकड़ा डाल करके अच्छे से उबालिए, उसको जबल करके कुचल करके। और मेरे भाई बहन, फिर उस गौमूत्र से कुल्ला करिए। आपके दांत हिलते हैं, दांतों में उलन रहती है, दांत बड़े दिक्कत कर रहे हैं, कुछ अच्छी चीज खाई नहीं जाती है, तो उस गौमूत्र से आप कुल्ला करोगे तो आपके दांतों की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। फिर बात करते हैं अति संवेदनशीलता की। अति संवेदनशीलता का मतलब होता है एलर्जी। किसी को डस्ट एलर्जी होती है,
तो किसी को सर्दी की एलर्जी होती है, ठंड की एलर्जी होती है, बार बार छींकें आती, छींकों से परेशान हो जाते हैं, तो क्या करें? गाय माता जी के घी, गाय माता जी का घी अंगुली गीली करके, अंगुली भिगो करके और नाक में लगाना शुरू कर दीजिए। और दिन में 3 बार खाट पर लेट करके आप सिर को लटका देना नीचे और 2-2 बूंद नाक में डाल दीजिएगा गाय का घी। आपको थोड़ा अबका लगेगा पर उसकी सुंदर खुशबू आती है। आप जब वो घी डालोगे तो घी का कुछ क्षण जो मस्तिष्क में चला जाएगा, तो आपकी जो एलर्जी, जो मस्तिष्क से जो प्रवाह होती है, वो एलर्जी छींके आना खत्म हो जाएगी। फिर बात करते हैं सर्दी का टाइम या अलग अलग प्रकार की हवा चलती, होठ ज्यादा फट जाते हैं, तो बहनें और भाई लोग बाहर से अभद्र चीजों को लाते हैं, कोई क्रीम लाते हैं, कोई क्या लाते हैं, कोई क्या लाते हैं। तो ऐसी अगर स्थिति किसी की है तो गाय माता जी का घी नाभि को गीले कपड़े से साफ कर लो अच्छे से, और एक एक बूंद घी गाय माता का नाभि में लगाना शुरू कर दीजिए। नाभि भी शरीर का दूसरा मुख है। जब बालक गर्भ में रहता है तो उसका जो पूरा शरीर का जो पोषण है वो नाभि से ही ग्रहण करता है, मुख से नहीं खाता है, अंदर वो नाभि से ग्रहण करता है। इसलिए शास्त्रों ने नाभि को दूसरा मुख बताया है। आप घी नाभि में लगाएंगे और आपके होठ गुलाब की पंखुड़ी के जैसे हो जाएंगे। होठों पे लगाना नहीं, नाभि में लगाना, लेकिन आपके होठ फटना बंद हो जाएंगे। मैं तो कभी ऐसे फालतू की चीजें लगाती नहीं हूँ और नहीं पास में रखती हूँ। मैं नित्य गाय माता जी का घी का ही यूज करती हूँ। फिर वो आगे बढ़ते हैं। युवान पीढ़ी, चेहरे पर पिंपल से, चेहरे पर दाग धब्बे हैं, तो क्या करें? चेहरा सुंदर नहीं दिख रहा है, सुंदर दिखाने के लिए क्या करना है? तो मेरे भाई बहन, अगर आपके चेहरे पर पुंसिया है तो पुंसे की बात करते हैं, पिंपल्स की बात करते हैं। गाय माता जी जहां बंधती है वहां की बारीक बारीक मिट्टी ले लो और उसमें गुलाब जल मिला करके चेहरे के ऊपर लेप कर लो। और सबसे सुंदर और सरल और बिना पैसे का खर्चा चाहिए तो कुछ भी मत करो, 1.25 महीने तक गाय माता जी का गोबर पूरे चेहरे पर लगाना शुरू कर दीजिए आप। अरे आपको हंसी आ रही है? व्हाट इज दिस मीनिंग गोबर? गोबर को क्या समझते हो आप? गंदी चीज समझ रहे हो? यूं अरे गोबर में तो माँ भगवती लक्ष्मी जी का आवास है। अरे गोबर से तो गोरखनाथ जी प्रकट हुए, गोबर से गणेश जी प्रकट हुए हैं, गोबर से तो बड़ी से बड़ी खुजली की बीमारी, चर्म रोग खत्म हो जाता है। आप गोबर के ऊपर हंस रहे, शर्म नहीं आ रही? इतने 3 दिनों से महिमा सुनते आ रहे हैं आप लोग गाय माता की। गजब के लोग हैं। और जिनको अच्छा नहीं लगता वो घर पे जा सकता है भाई। अरे गोबर क्या चीज, आपको थोड़ी पता है गोबर क्या चीज है? आपको तो वो गंदी लग रही चीज वस्तु, लेकिन अरे ऐसी चीज है कि भगवान ने आपको मुफ्त में दी है, गौ माता आपको मुफ्त में दे रही है वो चीज। क्या बात करते हो आप? गोबर को आप अगर 1.25 महीने तक लगाएंगे ना तो आपके चेहरे के सारे पिंपल्स, सारी की सारी गर्मी को गोबर खींच करके आपके चेहरे को इतना सुंदर बना देगा, इतना सुंदर बना देगा कि पूछो मत। इसका प्रमाण है कुचामन और निमोद के पास में एक गांव है, दोनों गांव के बीच वाला गांव है। गांव का नाम मेरे स्मृति से विस्मृत हो गया है, निकल गया है। उस बच्चे की सगाई करने के लिए कम से कम 100 रिश्ते आ गए, लेकिन सगाई नहीं हो रही थी पिंपल्स के कारण, पुंसों के कारण। वो बड़े परेशान, कितने इलाज करवा दिया। उन्होंने बताया कि 2 लाख रुपए हमने बर्बाद कर दिए, पर इसकी ये पिंपल्स ठीक नहीं हुई। हमने कहा इसके चेहरे पर प्रतिदिन आप गोबर लगाना शुरू कर दो। उन्होंने 5 दिन गोबर लगाया कि 100% में से 10% का रिजल्ट मिला। तब उनको समझ में आया वाकई में गोबर पवित्र चीज है। एक बार लगा करके तो देखो ना, नहाने से पहले 10-15 मिनट पहले अच्छे से लगा करके गोबर से मसाज कर लो चेहरे की। इतना सुंदर चेहरा बन जाएगा, इतना सुंदर चेहरा बन जाएगा कि मानो स्वर्ग के देवी देवताओं का चेहरा हो। फिर ऊपर बढ़ते हैं।
तो कानों की बात करते, कानों में मवाद आना, पर्दा फट जाना, सुनाई नहीं देना, कान में झंझनाहट रहती है। एक कप गौमूत्र में 5 लहसुन की कली और 5 लौंग कूट करके उबाल लो, और उबाल करके जिस कान में दर्द है उस कान में, जिसमें दर्द नहीं है उसमें डालो, ताकि डालोगे इधर लेकिन बीमारी ये यहाँ से खत्म हो जाएगी आपकी। और अगर किसी का कान का पर्दा फट गया हो तो प्रतिदिन गाय माता का घी नाक में लगाना शुरू कर दो, और 11वें दिन आप अस्पताल में जाकर के चेक कराओ, आपका पर्दा रिपेयरिंग हुआ मिलेगा आपको। करके देखो आप लोग, मैं नहीं कह रही। किसी के गुर्दे में पथरी है या किसी के पित्ताशय में पथरी है, तो पित्ताशय में अगर पथरी है तो पत्थर चट्टा के पत्ते को चबा चबा करके खाइए, और ऊपर से 1 कप गौमूत्र पी लीजिए, और कुल्थी का पानी पीजिए अधिकतम, और कुल्थी का सेवन करिए। वो कुल्थी के पानी से और कुल्थी से वो पथरी बाहर निकल जाएगी। अगर गुर्दे में अगर पथरी है तो गुड़हल के फूल का चूर्ण बना करके 1-1 चम्मच चूर्ण गौ माता जी के मूत्र के साथ लीजिए, आपकी पथरी जड़ से खत्म हो जाएगी, जीवन में कभी पथरी बनेगी नहीं। भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, इनको बोले गैया मैया की। तो मेरे भाई बहन, आपका ये पथरी का इलाज हुआ। फिर बात करते हैं नजर की। आंखों में मोतियाबिंद पड़ गया, पड़ने लगी कि जैसी स्थिति आ गई हो, आंखें लाल रहती है, आंखों से गंदगी बाहर आती है, आंखों में सूजन रहती है, आंखों का पानी झरता है, ध्यान से सुनो। और किसी के चश्मा लग गया हो, बेचारे भोले इतने जूते उनको रास्ते में नहीं दिखे, लेकिन इनके सूज मतलब अमेरिका से लाए हुए हैं ना, इसलिए। क्या दिमाग का दिवाला निकला रे भगवान, ऐसे मूर्ख ऐसी पवित्र भूमि के ऊपर। बोले गैया मैया की। मेरे भाई बहन, फिर बात करते हैं अपन आंखों की। नजर, किसी के चश्मा लग गया हो और चश्मा और बढ़ता ही जा रहा हो तो क्या करना है? तो मेरे भाई बहन, आप गाय माता जी का गौमूत्र ले लीजिए 100 ग्राम, 100 ग्राम तिल्ली का तेल ले लीजिए, 100 ग्राम गोबर का रस ले लीजिए, 100 ग्राम प्याज का पानी ले लीजिए, उनको चारों को मिक्स करके उबालिए। जब प्याज का पानी, गोबर, गौमूत्र सारा जल करके खत्म हो जाएगा, तिल्ली का जो तेल बचेगा, इसका पता कैसे करना है मैं आपको बता दूं। बत्ती जला करके चेक कर लेना, अगर बत्ती में तड़तड़ की आवाज आ रही हो तो थोड़ा और उबालना, और नहीं आ रही हो तो तेल पक गया है। ऐसे तेल का 2-2 बूंद दिन में 3 बार आंखों में डालना। आपके मोतियाबिंद और नजर की जो कमजोरी है वो सारी की सारी पूरी हो जाएगी। फिर आंखों में जलन, खुजली रहती है तो क्या करें? उसके लिए मेरे भाई बहन, 1 बूंद शहद और 2 बूंद गाय माता का घी, उनको अच्छा से मिक्स करके और आंख में काजल के जैसे डालिए। आप 15 दिन के भीतर भीतर आपकी आंखों की जो समस्या है वो सारी की सारी जड़ से खत्म हो जाएगी। जो मटकी होती है घारा की, उसके नीचे जो बर्तन रखा होता है, जिसको क्या कहते हैं, पाड़ा। हाँ, जो पाड़ा पाड़ो वो का वही होने भाई साहब, थोड़ा अंग्रेजी ज्यादा जाने जो। तो उस पाले में जो पानी आता है, उस पानी को 1 गिलास भर लो और 1 कप गौमूत्र डाल दो। सुबह उठते ही करके आंखों में डालिए खुली रख करके, तो आपकी आंखों की बीमारी खत्म हो जाएगी। माता बस 5 मिनट और रुके, खाली आरती होने वाली है। बोले गैया मैया की। फिर ऊपर चलते हैं तो सिर दर्द की। किसी को माइग्रेन है, सिर दर्द की समस्या ज्यादा रहती है, और लगभग मेरे को ऐसा लगता है कि गांव में सिर दर्द की बीमारी ज्यादा ही है, सब लोग परेशान भी हैं। तो 5 काली मिर्ची और 5 तुलसी के पत्ते और 1 कप गौमूत्र में मिला करके पी लीजिए। और आयुर्वेदिक मेडिकल से सिर सुलादी वज्रस नाम की टेबलेट लाई है, उसको गर्म पानी के साथ लीजिए। आपका सिर दर्द भयंकर होगा तो भी वो खत्म
हो जाएगा। अमृत धारा, अगर पूरा सिर दर्द करता हो तो अमृत धारा को तेल में मिला करके मालिश कर लो, और अगर यहाँ सामने से दर्द कर रहा हो, ललाट दर्द कर रही हो तो ललाट पे लगा लीजिए, आपका सिर दर्द जड़ से खत्म हो जाएगा। फिर बात करते हैं कैंसर की। भयंकर रूप में कैंसर एंड कैंसर लास्ट स्टेप पर पहुंच गया हो, अब कोई जीवने की संभावना ही नहीं है, डॉक्टर ने कह दिया कि सेवा करो। सेवा के साथ साथ एक छोटा सा ये उपाय बता रहे हैं, जो ये उपाय भी कर लो। माताएं बहनों से आग्रह है कि प्रसाद लिए बिना कोई नहीं जाए, और सिर्फ 5 मिनट का समय और है, और ज्यादा कुछ नहीं ले रही हूँ आप लोगों का, बैठ जाए आपसे ज्यादा जल्दी मुझे, आप तो हिल डुल भी रहे हो, मैं तो एक ही स्थान पे बैठी हूँ, एक जैसे बैठी हूँ, तो मेरे को ज्यादा और आवश्यकता है जल्दी उठने की, तो आप 5 मिनट के लिए बैठ जाइए। आप सिर्फ, ज्यादा कुछ नहीं, एक बीमारी इसको छोड़ करके क्यों जा रहे हो, सारी बीमारियां सुनी तो आपका काम हो गया, स्वार्थी है आप लोग, आपका काम हो गया उठ करके निकल गए बस। अगर कैंसर किसी को है तो खाली पेट उसको आधा गिलास गोमूत्र पिलाइए। दोपहर के समय में 1 कटोरी दही में 31 पत्ते श्यामा तुलसी के दोपहर में खिलाइए। सुबह सुबह 1 कप गोबर के रस में 5 पत्ते बिलपत्र के चटनी बना करके और उसमें मिला करके वो गोबर का रस पिलाइए। और सुबह शाम हीरे की भस्मी 10 मिलीग्राम, 10 ml नहीं 10 मिलीग्राम 100 ग्राम शहद में मिला करके रख दीजिए। सुबह शाम 1-1 चम्मच चटवाइए। कितना भी भयंकर कैंसर होगा, भगवती ने कृपा की तो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। ऐसे हजारों कैंसर के पेशेंट हमारे पास आए हैं और उनका कैंसर ठीक हुआ है। साथ ही साथ इंदौर में कैंसर का ही एक अस्पताल बना हुआ है, जिसमें सिर्फ और कोई औषधि नहीं, केवल गाय माता जी का मूत्र पिला करके 17,000 कैंसर के पेशेंटों को ठीक किया है। तो गोमूत्र से कैंसर ठीक हो जाता है। सीकर के अपने झुंझुनू की एक घटना है, एक माताजी है जिनको कैंसर हो गया था, डॉक्टर ने मना कर दिया, उसमें जिम में कैंसर था। डॉक्टर ने कहा कि अब ये कैंसर ठीक नहीं होगा, 3 महीने में आप खत्म हो जाएंगे। डॉक्टर ने बकायदे लिख करके दिया, लेकिन वो गौशाला में गई और गौशाला में महात्मा जी से पूछा तो महात्मा जी ने कहा प्रतिदिन रोज आकर के गौ माता की सेवा कर, खाली गौमूत्र भी तेरा कैंसर ठीक हो जाएगा। और 10 दिन में उसका कैंसर बिल्कुल 100% ठीक हुआ। और डॉक्टर ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो कहा कि जो काम आपका विज्ञान नहीं कर सकता है वो काम हमारा आध्यात्म कर सकता है। और ठीक हुआ। ऐसे किडनी की बीमारी भी है, लेकिन आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो अब बताएंगे नहीं, कल समय मिलेगा तो कल बता देंगे। आज तो कथा यही विराम लेती है। बुखार भी आ जाता है अगर किसी को, तो रामबाण औषधि सुन लीजिए। गिलोई वटी अगर ताजा मिल जाए तो गिलोई वटी का काढ़ा बना करके 1 कप गोमूत्र में मिला करके पी जाइए, आपका बुखार जड़ से खत्म। 6 महीने तक तो आपको बुखार आएगा नहीं, ये मेरा वादा है आप लोगों से, क्योंकि मैं इसका खुद भुगतभोगी हूँ। अगर मुझे ताजा नहीं मिलती तो मैं पतंजलि की दुकान से गिलोई वटी लाती हूँ, जिसका नाम है ज्वर नाशक वटी। उस मेडिसिन का नाम है ज्वर नाशक वटी। उसकी 4 टैबलेट 4 गोली में गोमूत्र के साथ लेती हूँ, मुझे बुखार आता ही नहीं है।